हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम रीजनिंग के एनालॉजी टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एसएससी, जीडी, रेलवे या बैंकिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें ऐसे प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द चुनें। तो लेखक का जो संबंध कलम से है, दर्जी का किससे होगा? तो देखिएगा, जिस प्रकार लेखक को लिखने के लिए एक कलम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार दर्जी को सिलाई करने के लिए एक सुई की आवश्यकता होती है, यानी कि आपका सुई राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो देखिए, शर्ट का जो संबंध परिधान से है, हार का संबंध किससे होगा? तो देखिएगा, जिस प्रकार शर्ट एक परिधान यानी कपड़ा है, उसी प्रकार हार क्या है? तो हार एक प्रकार का आभूषण है, यानी सी ऑप्शन आपका आभूषण राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आगे क्या आएगा? तो देखिएगा, जिस प्रकार झारखंड राज्य जो है उसका गठन बिहार राज्य को विभाजित, उसका जो गठन है वह बिहार राज्य को विभाजन करके किया गया है, उसी प्रकार जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसका गठन है वह मध्य प्रदेश राज्य को विभाजित करके किया गया है, यानी डी ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो पहला शब्द है वह दूसरे शब्द से रखता है। गुरुत्वाकर्षण, खोज, टेलीफोन, आगे क्या आएगा? तो देखिएगा, जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण की खोज है वो न्यूटन ने की थी, उसी प्रकार टेलीफोन का आविष्कार है वो किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। तो टेलीफोन क्या हो जाएगा? आविष्कारक, यानी कि डी ऑप्शन आपका आविष्कारक राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा, नया क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो पहला शब्द दूसरे शब्द से रखता है। प्रसन्नता, दुख, वैशव, आगे क्या आएगा? तो देखिएगा, जिस प्रकार प्रसन्नता का विलोम शब्द है दुख, उसी प्रकार जो वैश्यम है उसका विलोम शब्द सरमरता हो जाएगा राइट आंसर, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, वह विकल्प चुनें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। कागज का जो संबंध स्टेपलर से है, कपड़े का संबंध किससे होगा? तो देखिएगा, ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, आप सभी के लिए वही क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो देखिएगा, जिस प्रकार कागज को टांगने या पंच करने के लिए जो स्टेपर का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार कपड़े को टांगने के लिए हैंगर का यूज करते हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका हैंगर राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो देखिए, जो गन्ना है उसका संबंध गुड़ से है, तो नारियल का संबंध किससे होगा? तो देखिएगा, जो गन्ना है उसके जो रस होता है उससे हमारे गुड़ बनाते हैं, यानी गुड़ प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार जो नारियल है उसे हमारे नारियल की जटा प्राप्त होती है, यानी कि सी ऑप्शन आपका नारियल की जटा राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। कविता, चंद, पुस्तक, आगे क्या आएगा? तो देखिएगा, जिस प्रकार चंद कविता के अंतर्गत आता है उसी प्रकार जो पृष्ठ है वह पुस्तक के अंतर्गत आता है, यानी कि आपका प्रश्न राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। कागज का जो संबंध गोंद से है, ईंट का संबंध किससे होगा? तो देखिए, जो कागज है उसे चिपकाने के लिए गोंद का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार ईंट है, ईंट को चिपकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो देखिए, तो वो हमारे गारा का प्रयोग करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोच रहे होंगे कि गारा क्या होता है? सीमेंट और रेत का जो मिश्रण होता है उसे ही गारा कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन आपका गारा राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा, नया क्वेश्चन है आपका, वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। हाथ, अंगूठा, पेन, आगे क्या आएगा? तो देखिएगा, जिस प्रकार अंगूठा हाथ का भाग है उसी प्रकार जो पेन है वह किसका भाग है? निब का भाग है, यानी कि डी ऑप्शन आपका निब राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प का चयन करें जिसका जो तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है।
भारत का चीता से नेपाल का क्या होगा। तो देखिए ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। आप सभी के लिए वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। तो देखिएगा जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो क्या है, चीता। तो उसी प्रकार नेपाल का राष्ट्रीय पशु है गाय, यानी बी ऑप्शन आपका गाय राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। रोगी, चिकित्सक, विद्यार्थी, आगे क्या आएगा। तो देखिएगा जो जिस प्रकार जो रोगी व्यक्ति होते हैं वो अपना इलाज करने के लिए चिकित्सक के पास जाते हैं, उसी प्रकार विद्यार्थी है जो शिक्षा अर्जित करने के लिए वो कहाँ पर जाते हैं, शिक्षक के पास जाते हैं। सी ऑप्शन आपका शिक्षक राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प का चयन करें जिसके तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद के पहले पद से है। धीर का जो संबंध शांत से है, उत्तेजित का संबंध किससे होगा। तो देखिए जिस प्रकार धीर का जो समानार्थी शांत होता है, उसी प्रकार उत्तेजित का समानार्थी क्या होता है, क्रुद्ध होता है। डी ऑप्शन आपका क्रुद्ध राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखिएगा, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो पहले दूसरे पद का पहले पद से है। प्रकृति का जो संबंध प्राकृतिक से है, पोषण का संबंध किससे होगा। तो देखिएगा जिस प्रकार प्रकृति का विशेषण प्राकृतिक होता है, उसी प्रकार जो पोषण है उसका विशेषण है वो हमारे पौष्टिक होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी पौष्टिक राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा, नया क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्द का युग्म है। लेखक का जो संबंध कलम से है वही संबंध किससे होगा। तो देखिएगा जो लेखक है उस वो किससे लिखता है, कलम से लिखता है। उसी प्रकार जो वारचिती है वह कहाड़ी से लिखता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बावर्ची कड़ाही राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हो तो जल्दी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। और मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।